हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। साइंस का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर साइंस के पीवाई के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो एक स्रोत प्रतिरोधक में विभवांतर बनाए रखता है, तो T समय में स्रावित द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो कुल मिला के हमें पूछा कि ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है ये ऊर्जा ऊर्जा बराबर क्या होता है। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। शक्ति इंटू समय। और शक्ति क्या होता है, पावर, शक्ति पी बराबर होता है VI और समय होता है T में। तो क्या बन गया ये VIT। तो ऊर्जा किसके बराबर आ गई, VIT के। तो इससे राइट आंसर क्या आया, D, VIT। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। हमारे जो स्वाद का पता लगता है वो किस कारण लगता है। हमारी जिह्वा पर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, कणिकाएँ पाई जाती हैं, उन्हें कणिकाएँ कहते हैं, बहुत सारी होती हैं। उनसे स्वाद का पता चलता है, जिसको रसवेदी अभिग्राहक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा A, रसवेदी अभिग्राहक। जो जीव के अंदर जो आगे के जो कणिका होती हैं उससे हमें मिठास का पता चलता है, मीठे का स्वाद आता है। ठीक है, और जो साथ में पीछे होते हैं इससे हमें नमक का, उसके पीछे होते हैं उससे हमें खट्टापन, जो सबसे पीछे होते हैं उससे हमें कड़वाहट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², और v को कहते हैं, v को बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। m तो m रहेगा और v अगर 2v हो जाएगा तो स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा m 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, v की स्क्वायर हो जाएगी 4 आगे आ जाएगा तो क्या बच गया, ½ mv², जो कि होती है गतिज ऊर्जा, मतलब 4 गुना गतिज ऊर्जा का। तो आंसर आ जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मूल्य की खोज किसने की थी। खोज के ऊपर क्वेश्चन है कि किसने खोज की थी, G की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अब G का मान हर जगह पे समान रहता है, ठीक है। और एंटोनी लेवर्जियस ने किसी खोज की थी। एंटोनी लेवर्जियस को कहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। इन्हें कहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। जब आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक ये हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक ये हैं, तो रसायन विज्ञान जनक कैसे कहेंगे, वो होता है रॉबर्ट बॉयल कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने की थी रसायन विज्ञान की खोज, जनक। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं एंटोनी को। और आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने दिए थे गति के नियम दिए थे 3। और जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल के गुण की बात हो रही है जो कि नहीं है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है।
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया लवण बनाते हैं, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, कड़वे तो होते हैं क्षार, अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बात है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से कराते हैं तो क्या कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और अम्ल के पीएच का मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक। इसके आगे क्या होते हैं, क्षार होते हैं, जबकि 7 क्या होता है, उदासीन, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वर्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो उसका वेग क्या होगा। अब वेग की बात हो रही है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यही होता है। विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, वर्ताकार पथ पर। तो ये वर्ताकार कोई पथ था जिस पर कोई वस्तु यहाँ शुरू हुई, घूम के बिल्कुल वापस यहीं आ गई, एक चक्कर मार लिया। अब ये घूमी भी कहाँ है, वर्त की परिधि पर। और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, मतलब उसने 2πr विस्थापन किया है, तो विस्थापन हो गया 2πr और समय लगा t, तो v और क्या गया 2πr/t। किस ऑप्शन में ये है, तो ये है पहले ऑप्शन में, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी। तो हम बना के देखते हैं क्या होता है। ये कोई अवतल दर्पण है जिस पे ये P बिंदु हो गया, ये आपका F हो गया और ये हो गया C, ठीक है। अब वस्तु रखी है F और P के मध्य में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखा गई सीधे P पर, जो टकरा के वापस कहाँ लौट गई, इसी दिशा में जिस तरह से आई सी उसी कोण वापस लौट जाएगी, ठीक है। एक सीध दर्पण पर टकराई और वापस उसी दिशा में बिल्कुल सीधी लौट जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा, तो बनेगा कहाँ पर, इसको मिलाएंगे डॉट डॉट करके, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। एक तो बन रहा है ये आभासी, ठीक है, एक बन रहा है बड़ा, एक बन रहा है पीछे। तो राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल के समूह में नीचे जाते समय क्या होता है, क्या होता है। तो ये आपकी आवर्त सारणी है। इसमें नीचे जाते समय समूहों की संख्या होती है 18 समूह होते हैं इसके अंदर, ये बटे होते हैं, ऐसे करके 18 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नीचे जाते समय क्या क्या फ़र्क पड़ता है, शेल मतलब कक्ष, कक्ष की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, या 2, ठीक है, 3, ऐसे संख्या बढ़ती रहती है कक्ष संख्या। तो कक्ष संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ क्या लिखा है, घट जाती है, तो ये तो गलत हो गया। और देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है जब शेल की संख्या बढ़ रही है। शेल 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, शेल की संख्या बढ़ गई, परमाणु आकार बढ़ गया, यहाँ कम हो जाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और शेल की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण गुण कम हो जाएगा, आकर्षण गुण कम होगा तो ये त्याग करना इसको आसान हो जाएगा, त्याग करना आसान हो जाएगा, तो बैलेंस की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत हुआ। परमाणु आकार कम होगा, ये भी गलत हुआ। तो सही क्या है इसमें, शेल की संख्या बढ़ जाती है, तो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का क्वथनांक दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और हमसे पूछा कि केल्विन में मान क्या होगा। तो सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच संबंध होता है C बराबर K-273, ठीक है। ये संबंध याद रखना है आपको सेंटी और केल्विन के बीच में। तो सेंटीग्रेड का मान दे रखा था
78 बराबर केल्विन माइनस 273। 273 में माइनस का मतलब प्लस का हो जाएगा, तो 273 में 78 जोड़ना है आपको बस, तो केल्विन में आंसर आ जाएगा जो कि होता है 351। राइट आंसर हो जाएगा बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा एम में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि अधिकतम है, ये पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था नीचे शेल बढ़ते हैं, मतलब कक्षा बढ़ रही है। तो ये है नाभिक, नाभिक के बाद ये आपकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। इनको क्या कहते हैं? ये पहली को कहते हैं के, दूसरी कहते हैं एल, फिर कहते हैं एम, फिर कहते हैं एन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। एन होती है कक्षाओं की संख्या। हमसे पूछा गया है एम के बारे में, तो एम 3 नंबर पे आ रहा है, तो 2 3 की कर दो स्क्वायर। जब 3 स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, तो कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। नेक्स्ट, दांतों में सड़न शुरू कब होती है? जब मुंह का पीएच कितना कम हो जाए, किससे कम हो जाए? तब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। दांतों का जो इनेमल होता है ना, इनेमल मतलब दांतों के ऊपर जो वाइट कोटिंग होती है उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल का रूप होता है, से बना होता है। ठीक है, जब हम खाना खाने के बाद उसमें अपशिष्ट शर्करा व बैक्टीरिया बच जाते हैं ना, जो बैक्टीरिया होता है वो अम्ल बना देता है, अम्ल बना देता है। इससे हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। जिसके बचाव के लिए हम दंत मंजन यूज़ करते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा तो मतलब अम्लता घट जाएगी और हमारे दांत में सड़न नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे का जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो लोहे पर जस्ते की कोटिंग करना क्या कहलाता है? जस्ते की कोटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोहे को जंग लगने से बचा रहे हैं। ठीक है, तो जंग लगने से बचाने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कि उस पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, और ऐसे ही एक तरीका होता है कि जस्ते की कोटिंग कर दी जाए, और इस कोटिंग करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव में नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग होता है, तो उसको बताया वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डिव वाहिनी क्या होती है? डिव वाहिनी होती है अंडाशय और गर्भाशय के बीच में पाई जाती है, जो कि फीमेल में होती है। और मूत्र वाहिनी क्या होती है? मूत्र वाहिनी किडनी से मूत्राशय को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि किडनी के अंदर मूत्र बनता है और उसको लाने का काम मूत्राशय में कौन ले जाती है? मूत्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी क्या होती है? शुक्र वाहिनी होती है शुक्राणुओं का वहन होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कंडक्टर मीन्स चालक का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये किस में हो रहा है? विद्युत धारा आधी हो जाए जब प्रतिरोध 2 गुना हो, तो संबंध कौन सा होगा? आई में संबंध होना चाहिए अपॉन वाला, मतलब नीचे वाला। नीचे आर हो तो ऊपर क्या होगा? वी। तो ये कहाँ दिख रहा है? आई और वी बटे आर, बी ऑप्शन में। क्योंकि जब आर 2 गुना होगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा, ये आधी हो जाएगी। ठीक है, ये आर बढ़ेगा तो आई आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? मतलब कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और बताएं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताएं, और साथ में अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसके देखें और समझें, और आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो मुझे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।